In this video, we are going to discuss about the sequential circuit. In the last video, we discussed combinational circuit. And before going to the sequential circuit, we have to first learn what is circuit. Okay. In computer, what is circuit means? It is a complete circular path that electricity flows. Okay. तो सर्किट का मतलब क्या है? जहाँ पे एक क्लोज पाथ होता है जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्लो करता है. सो दिस इज नोन एज योर सर्किट. ओके. So this is a closed path that electricity flow. So it mainly consists of three things. What are the things? Current source. तो करंट सोर्स कौन सा करंट सोर्स आप ले रहे हैं? क्योंकि करंट से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी चलता है. कंडक्टर वी आर टेकिंग एंड द लोड. लोड हम जो लोड गिवन मतलब प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जो के लिए अलग अलग हमारा लोड होता है. जैसे कि एसी का मतलब लोड अलग रहता है, रेफ्रिजरेटर का अलग रहता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गिवन द लोड. दैट मीन्स वो जो सोर्स हम करंट का जो सोर्स फ्लो होता है उसमें एक डिवाइस रहता है जो कि ये लोड कौन सा लोड चाहिए इसके हिसाब से हम यहाँ पे वेयरिंग करते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट वेयर का लोड जो होता है जो कलर रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लोड वो रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज द सर्किट. तो यहाँ पे डिजिटल हम क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट. ओके. दैट इज योर सीक्वेंशियल सर्किट एंड द कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो सर्किट का मतलब ही ये है कि जहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है. क्योंकि कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लो करेगा. ठीक है. इन केस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब क्या है? इट ऑपरेट्स विद द वोल्टेज ऑफ टू लॉजिक लेवल. यहाँ पे दो लॉजिक में दो वोल्टेज में ये आपका ऑपरेट करता है. दैट इज योर लॉजिक लो और लॉजिक हाई. ओके. द रेंज ऑफ वोल्टेज कॉरेस्पॉन्ड टू लॉजिक लो इज रिप्रेजेंट विद द 0 and logic high is represented with the value 1. So this is the how is your digital electronic circuit, because digital electronic circuit is based on the logic that is 0 or 1. Okay. सो इसलिए इसका जो रेंज होता है ये लॉजिक लो दैट मीन्स 0, लॉजिक हाई मीन्स हम 1 को लेते हैं. So the basic digital electronic circuit that has one or more input and a single output is known as logic gate. So what is logic gate? Logic gate का मतलब क्या है कि यहाँ पे we are giving one or more input. Okay, it go through your logic gate and it will give you the single output. So this is the definition of logic gate. Okay, so basically here we learn what is our circuit. Okay, and what is the logic gate and how your circuit is used in your digital system. Okay. So next is, so circuit is of two types. One is your sequential circuit and another is your combinational circuit. So we already discussed what is combinational circuit. Okay. So in this output depends only upon the present input. जिसका जो output है, जो output आएगा वो present input के ऊपर ही depend करेगा. That is known as the combinational circuit. But in case of your sequential circuit, output it depends on present as well as past input. यहाँ पे past input भी रहेगा. इसका मतलब इसके वो पास्ट का चीज भी उसके पास रखेगा. ओके. दैट मीन्स इट हैव एन मेमोरी. इसके पास मेमोरी होना चाहिए. हम पास्ट कैसे याद रखते हैं? इफ यू डोंट हैव एनी मेमोरी यू कैंट रिमेंबर द पास्ट. ओके. सो इसके लिए हमको चाहिए क्या? मेमोरी चाहिए. ये कॉमन सेंस है. अगर पास्ट चाहिए मतलब क्या? मेमोरी होगा तभी तो पास्ट आप याद रखोगे ना. ओके. स्पीड इज फास्ट क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं है. जो आता है उसको प्रोसेस करता है इसलिए फास्ट है. ये स्लो है. देर इज नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. तो यहाँ पे फीडबैक नहीं होता. तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से ये एन नहीं होगा, ये 1 होगा. 1 आउटपुट मेरा आ रहा है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मेमोरी है तो ये पास्ट को याद रखता है. तो पास्ट को जब याद रखता है इसलिए ये क्या रहता है? फीडबैक रहता है. तो पास्ट का फीडबैक लेके उसके बाद ये आउटपुट जनरेट करता है. ओके. सो देर इज नो फीडबैक बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. यहाँ पे फीडबैक नहीं है लेकिन यहाँ के फीडबैक है. सो फीडबैक का मतलब यही है कि ये पास्ट को याद रखे उसी पास्ट को लेके ये अगेन जो इनपुट आएगा प्रीवियस पास्ट को जो रिजल्ट होगा उसको लेके आउटपुट जनरेट करेगा. ओके. सो हियर योर बिल्डिंग ब्लॉक्स इज योर व्हाट? लॉजिक गेट. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये लॉजिक गेट है. इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ये फ्लिप फ्लॉप है. फ्लिप फ्लॉप और लैच. ओके. ये दोनों चीज यहाँ पे रहता है इन केस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट. सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट बट दिस इज योर टाइम डिपेंडेंट. ये टाइम डिपेंडेंट है. ओके. सो इट डज नॉट हैव क्लॉक दैट डोंट रिक्वायर ट्रिगरिंग. सो क्योंकि इसके पास क्लॉक नहीं है तो यहाँ पे ट्रिगरिंग नहीं होता है.
तो यहाँ पे क्लॉक का प्रेजेंस होता है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये क्लॉक का प्रेजेंस रहता है, तो दैट्स वाई इट इज़ योर व्हाट, दिस इज योर ट्रिगरिंग, यहाँ पे ट्रिगरिंग होता है। ओके, देर दिस सर्किट डू नॉट हैव एनी मेमोरी, बट ये इसके पास मेमोरी रहता है। ओके, so these are the basic difference between your combinational circuit and the sequential circuit. Okay, again sequential circuit is divided into two types. Sequential circuit जो है again it is divided into two type. First one is your synchronous sequential circuit and asynchronous sequential circuit. Okay, synchronous का मतलब क्या होता है, output change only at a certain time interval when input change. ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, अगर टाइम होगा तो उसके हिसाब से चेंज होगा, दैट इज सिंक्रोनस सीक्वेंशियल। इसके पास टाइम एब्सेंट होगा, आउटपुट चेंज इमीडिएटली व्हेन इनपुट चेंज, आउटपुट इनपुट के हिसाब से आउटपुट चेंज होगा, दैट इज योर एसिंक्रोनस। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है, एक सर्टन टाइम इंटरवल में आपका इनपुट चेंज होगा। ओके, जैसे कि कोई घर में अगर गेस्ट अराइव कर रहा है तो उसका टाइम आपको पता पहले से पता रहता है कि ये ठीक 4 बजे मेरे घर को आएगा, तो इन दैट टाइम यू हैव टू प्रेडिक्ट दैट, તમે प्रेडिक्ट कर सकोगे कि हाँ ये यही टाइम पे मेरे घर को आ सकता है, सो दैट इज योर सिंक्रोनस। लेकिन ऐसे जो होते हैं कुछ बिन बुलाए मेहमान जो कोई भी टाइम में आपके घर को आ सकते हैं, तो यू कांट प्रेडिक्ट, यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का एब्सेंस रहता है कहाँ पे, एसिंक्रोनस पे। लेकिन यहाँ पे टाइम का प्रेजेंस रहता है, इसलिए आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, so can predict, cannot predict. Clock is present when clock enable output changes according to input, otherwise not. तो यहाँ पे clock is present, अगर clock enable रहेगा, क्लॉक अगर एनाबल रहेगा तभी मेरा जो आउटपुट है ये चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्लॉक जो है ये एब्सेंट रहता है। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, फ्लिप फ्लॉप, इट इज एज ट्रिगरिंग। तो यहाँ पे जब ट्रिगरिंग होता है तो दिस इज नोन एज एज, तो ये जो हमारा सिग्नल जो जनरेट हुआ है ये आपका एज है। ठीक है, एज में जब ट्रिगरिंग होता है तो इसको बोलते हैं एज ट्रिगरिंग। तो फ्लिप फ्लॉप जो है एज ट्रिगरिंग है, जहाँ पे भी मेरा क्लॉक होता है तो वहाँ पे एज ट्रिगरिंग होता है। सो जहाँ पे मेरा क्लॉक का एब्सेंट रहता है वहाँ पे लेबल ट्रिगरिंग होता है। तो दिस रिप्रेजेंट योर प्लस वोल्टेज, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है 1 के, ये जो लेबल है ये रिप्रेजेंट करता है 0 को। यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एज में ट्रिगरिंग करता है और ये लेबल में ट्रिगरिंग करता है। तो इसका एग्जाम्पल है लेच। ओके, so next is what is flip flop. So the flip flop is a storage element. Okay, so this is a storage element which is used to store a bit of information, that is a single bit of information यहाँ पे store करते हैं। तो first thing is, so flip flop is a sequential circuit employed in clock. Okay, it is a clocked sequential circuit. तो यहाँ पे देखो clock का presence है, तो clock है मतलब क्या है, ये आपका फ्लिप फ्लॉप है। ओके, ये एक सीक्वेंशियल सर्किट है जहाँ पे कि मेरा क्लॉक प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप मेनली इसका पर्पस क्या है, इट इज यूज एज ए स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर ए सिंगल बिट डाटा। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप का मतलब होता है ऑन, फ्लॉप का मतलब होता है ऑफ, तो 1 और 0, आइदर ये स्टोर करेगा 1 को और स्टोर करेगा 0 को। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फ्लिप फ्लॉप। इट हैज टू आउटपुट, वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड वन फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो आउटपुट होता है यहाँ पे 2 रहता है। सो सपोज क्यू टी एंड क्यू टी डैश है, तो क्यू टी का वैल्यू अगर 0 होगा तो क्यू टी डैश का वैल्यू क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू होगा 0। तो और एक चीज़ आपका माइंड में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे पास्ट वैल्यू कौन सा है। सो दिस, अगर मेरा वैल्यू क्यू टी का वैल्यू, ये वैल्यू अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो 1 है ये हो जाएगा उसका जो नेक्स्ट मेरा जो ट्रांजिशन होगा, ये वैल्यू एज एन इसको इनपुट लेगा। सो इन दिस ये जो प्रीवियस रिजल्ट है इसको एज एन इनपुट लेता है। ठीक है, तो ये जो इनपुट का वैल्यू है ये यहाँ पे आएगा। तो हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे ये जो इसका हम पूरा ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करेंगे, तो इससे आप भी और ज़्यादा क्लियर हो जाओगे हाउ इट टेक द प्रीवियस योर वैल्यू। ओके, पास्ट वैल्यू को कैसे ले रहा है। तो या इसका वैल्यू जो भी हो, सपोज इसका वैल्यू है 0, तो ये क्या करेगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट में है 1, तो 1 को एज एन इनपुट लेगा, उसके बाद इसको फाइंड आउट करेगा 0 1 का, और गेट क्या होगा 1 1, यहाँ पे नॉट गेट है, नॉट है, नॉर है, तो ये हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0। इन दिस ये 0 जो है, ये जो आउटपुट है इसको एज ए यहाँ पे इनपुट लेगा, उसके बाद ये इसको प्रोसेस करेगा एंड इट विल गिव द वैल्यू 1। तो इन दिस वे इट विल वर्क।
तो क्लॉक जब एनाबल होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, जब क्लॉक डिसेबल होगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0. ओके, so it has two output, one for the normal value and one for the complement. This is the normal value and this is the complement value. Okay, so this is the reason why the flip flop is known as the bistable multi vibrator. Okay, so this is the reason bistable multi vibrator का मतलब क्योंकि ये two stable state रहता है, it have a two stable state. So this is a one stable state and this is another stable state. This is the reason why it is known as the bistable multi vibrator. Flip-flop are different type depending on how their inputs and the clock pulses causes transition between two states. तो फ्लिप फ्लॉप का जो टाइप होता है, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिपेंड करता है ये इनपुट के ऊपर और हाउ द क्लॉक, ये क्लॉक कैसे ट्रांजिशन कर रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करके फ्लिप फ्लॉप हमने डिवाइड किया है एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप. सो लेटर जितना भी हमारा वीडियो होगा ये सारे हम जो फ्लिप फ्लॉप है ये हम डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग योर मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो नेक्स्ट इज लैच. सो लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस यही है कि लैच में मेरा क्लॉक जो है ये एब्सेंट रहेगा, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक प्रेजेंट रहेगा. ओके, तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी क्लॉक नहीं है, ओनली यहाँ पे प्रीवियस जो मेरा आउटपुट है उसको हम एज ए इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद ये प्रोसेस कर रहे हैं. तो एब्सेंस ऑफ clock is known as the latch. So it also used to store the single bit of data. A latch is an electronic device that changes its output immediately on the basis of applied input. जो भी हम इनपुट देंगे ये प्रीवियस जो हमारा पास्ट जो मेमोरी है उससे उसका जो वैल्यू होगा ये कैच करेगा, उसके बाद ये वैल्यू हमारा फाइंड आउट करेगा. जैसे 1 0, सो 1 0 का एंड होता है क्या 0, 0 का नेगेशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगा 1. ओके, ये 1 को अगेन हम एज एन इनपुट यहाँ पे पास करेंगे तो इसका वैल्यू सपोज 0 है तो 1 0, 1 0 का नेगेशन हो जाएगा 1 0 का एंड गेट हो जाएगा 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1. ओके, अगेन ये 1 हो गया तो ये क्या हो गया नेक्स्ट में ये जो क्यू का वैल्यू हो जाएगा 0. तो इस तरह ये काम करते हैं. ठीक है, सो a latch is an electronic device that changes its output immediately on the basis of the applied input. One can use it to store either 0 or 1 at a specified time. एक टाइम पे आप either वैल्यू 0 सेट करते हैं या फिर 1. ओके, a latch contain two input and it also have two output. तो लैच में क्या होता है हम दो इनपुट लेते हैं एस आर, जैसे कि यहाँ पे 2 इनपुट ले रहे हैं 2 आउटपुट. तो एक आउटपुट जो आता है ये इसका नेक्स्ट का जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है. अगर यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा. ओके, सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. जो हमारा आउटपुट आता है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर रहते हैं. वन कैन यूज ए लैच फॉर स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डाटा. इट इज ए मेमोरी डिवाइस जस्ट लाइक द फ्लिप फ्लॉप. सो ये जो है लैच जो है ये भी एक मेमोरी डिवाइस है फ्लिप फ्लॉप के टाइप का ही, लेकिन बट इट इज एसिंक्रोनस क्योंकि यहाँ पे क्लॉक का क्लॉक नहीं रहता, क्लॉक एब्सेंट रहता है, इसलिए एसिंक्रोनस है. ओके, एंड इट डज नॉट वर्क ऑन द एजेस ऑफ द क्लॉक लाइक द फ्लिप फ्लॉप. ये कहाँ पे काम करता है ये लेवल पे काम करता है. जो फ्लिप फ्लॉप है ये काम करता है एज पे, तो ये काम करता है लेवल पे. ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैच लाइक एसआर लैच, डी लैच, जेके लैच, टी लैच. सो ये भी हम डिस्कस करेंगे लेटर हमारे वीडियो में. थैंक यू.